जय हिंद साथियों। तो आज के लेक्चर्स में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये भी पार्ट है। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपान में एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू डीएक्स। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप क्या अप्रोच लगाएंगे? तो सबसे पहले इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना। अब वो आएगा कैसे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं। ये देखिए इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ये आपके पास है जो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स माइनस वन अपान में एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स माइनस। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ना, ये जो डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है क्या, इस डिनोमिनेटर को आपको कुछ टाइप से लिख लेना है। देखिए इसको ऐसा लिखना है, एक आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे, अपान में एक्स प्लस वन कर देंगे, और प्लस में बी लिखेंगे, और दूसरा आपके पास ये जो फैक्टर है उसको लिख दीजिए एक्स माइनस टू। राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सर क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, ये आपका एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस वन अपान में एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ आप एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम में आएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस का टू। यहाँ एक्स प्लस वन से जब आप एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स आपको मिलेगा एक्स माइनस टू। जो भी आएगा डिवाइड करने को उसके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, है ना। प्लस आप बी करेंगे, बी टाइम्स। अब देखिए एक्स माइनस टू से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वन बचेगा, वो आपके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अच्छा देखिए ये डिनोमिनेटर वाला टर्म तो कट गया। यहाँ आपको एक्चुअल में क्या मिला, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, और यहाँ से एक्स वाला अलग कर लीजिए, कांस्टेंट वाला अलग कर लीजिए। ए प्लस बी टाइम्स यहाँ पर एक्स आ गया, और यहाँ पर मैंने प्लस लगाया तो यहाँ माइनस का टू ए प्लस का बी मिला। अब आप एक्स वाला वेरिएबल वाला वेरिएबल के साथ कंपेयर कर लीजिए, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ कंपेयर करिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे भाई, ए प्लस बी की वैल्यू मुझे वन मिलेगी, एक इक्वेशन ए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट वन है। राइट, यहाँ तक बात आई और समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पर दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा, माइनस का टू ए टाइम्स प्लस का बी इक्वल टू में माइनस वन। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये बी वाला कैंसिल आउट होगा, और थ्री ए की वैल्यू मुझे टू बराबर मिल जाएगी। विच इम्प्लाई ए की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगी, टू बाई। अच्छा, जब आपको ए की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन वन में रख दोगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ या ना, मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये आपके पास था टू बाई थ्री प्लस में बी इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू कितनी, वन माइनस टू बाई, बी की वैल्यू मिल जाएगी वन बाई। मतलब आपके पास यहाँ जो आपके पास अननोन थे ए और बी, इन दोनों की वैल्यू आपने बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अभी बात करते हैं कि सर मान लीजिए हमें कुछ ट्रिक से करना हो तो, है ना। मान लीजिए हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन से 1 मार्क का है, तो हम इतना तो करेंगे नहीं। तो उसके लिए हम क्या अपनाएंगे ट्रिक? तो उसके लिए आपका सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए, इसको मैं आर करके फाइंड आउट कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे ए की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, फॉर यहाँ लिखेंगे आप फॉर ए के लिए, उसका जो डिनोमिनेटर वाला टर्म्स है एक्स प्लस वन, उसको आप जीरो के बराबर करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी मिली, माइनस वन। अच्छा, ये जो माइनस वन वैल्यू आपको मिले, इसको कहाँ रखना है, ये आपके पास जो है इस पे रख लेना है। अच्छा, जिस पर ये जीरो हो रहा होगा, जैसे ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, इस पर अगर मैं यहाँ एक्स बराबर माइनस वन रखूंगा तो अनडिफाइंड कर देगा, तो उसको आपको इग्नोर कर देना, हटा देना। बस क्लियर है कि नहीं? तो आप देखिए नोमिनेटर में रखिए माइनस वन अपान में इस वाले टर्म में आप रख लेंगे, तो माइनस वन माइनस टू, ए की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको जरा सिंपल करिए, देखिए सिंपल सा आता है, माइनस टू अपान माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो गया। ए की वैल्यू आपको कितनी मिली, टू बाई थ्री। अभी चूंकि मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको
डिफिकल्ट लग रहा होगा, आप इसको माइंड में दिमाग में ही कर सकते हो, कोई दिक्कत ना। ठीक है, क्योंकि हमें आपको बिगनर के हिसाब से चलना होता है ना, जिससे सबको समझ में आए। अच्छा, ए की वैल्यू हमने ऐसे निकाला, ऐसे आप बी का निकाल सकते हो। और अगर बी के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर बी का डिनोमिनेटर आपको क्या नजर आ रहा है? ये x-2 नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? x-2 को आप 0 कर दीजिए, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अच्छा, जो ये x की वैल्यू 2 मिलेगी, इसको भी आपको यही रखना है, क्योंकि इस बार इस वाले में नहीं रखना, क्योंकि अगर यहाँ रख देंगे अनडिफाइन कर जाएगा। इसलिए जहां जहां 0 नहीं हो रहा होगा वहां रख दीजिए। p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 - 1 डिवाइड बाई 2 प्लस, तो b की वैल्यू कितनी मिली? 1/। अच्छा देखो, यहाँ से भी आपने सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट किया, और यहाँ से भी हमने निकाल लिया। मतलब अपना काम ए और बी दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये आपका 12th के हिसाब से है, ये आपका एक एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है ना? चलिए, और रीचेक करने के भी आप काम आ जाएगा कि हमने जो वैल्यू निकाला है वो हमारा सही है या फिर नहीं है, ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। अब जब ए और बी की वैल्यू मिल गई, तब आपको यहाँ ए और बी की जगह पे रिप्लेस कर देना है। तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था इंटीग्रेशन में x-1 dx अपान में x+1 टाइम्स x-2। ये किसके बराबर आया? ए की जो वैल्यू हमें मिली वो 2/3 मिली, क्योंकि अपने को यही रखना है ना, ए की जगह यहाँ पर ए और बी की जगह रख के इसी में इंटीग्रेशन लगा देना। तो यहाँ पर जैसे ए की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान में x+1 मिलेगा। अच्छा, बी की वैल्यू 1/3 आई है, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन में डी एक्स अपान x-2 आ जाएगा। अब आप इजिली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग मॉड x प्लस सी होता है, तो आप यहाँ रख कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 लॉग मॉड x+1 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 लॉग मॉड x-2 प्लस। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में इसका फैक्टर था, बस इस वाले तो फैक्टर ही नहीं है। तो जब नहीं है फैक्टर तो आपको क्या करना होगा? पहला स्टेप ये करना है कि आपको नोमिनेटर में थोड़ा इजी बनाना है। तो देखिए, इससे हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड मार लेते हैं। तो यहाँ डिवाइड करेंगे x² माइनस का 5x+6 से किस में डिवाइड करना है? नोमिनेटर में x² प्लस 1। ये कितनी टाइम जाएगा बोलोगे? सर 1 टाइम जाएगा। यहाँ लिख लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² में, माइनस का 5x प्लस में 6 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये वाला टर्म कट गया। अच्छा, ये वाला प्लस का 5x, 6 में से 1 कम हो गया, माइनस का 5। मतलब ये इंटीग्रेशन अभी आपका ब्रेक हो चुका है। किस फॉर्मेट में ब्रेक हो चुका है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5x माइनस का 5 अपान में x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू में ये dx ब्रेक हो चुका। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा? इसके इस अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। तो जब आप यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, ये 1 dx हो गया, हाँ या ना? अच्छा, प्लस आप लगाएंगे इंटीग्रेशन में, यहाँ पर है आपके पास 5x माइनस का 5 इंटू में dx अपान x² माइनस का 5x प्लस। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो आपको मिल गया ना x। अब आपको इसको करना है, तो इसका पार्शियल, इसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए। ये x² माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, 6 के ऐसे तो फैक्टर बनाने हैं जिसको हम ऐड करें, हमें कितना मिलना चाहिए?
5 आना चाहिए, 3 2 जा 6, 3 और 2 ऐड करोगे तो आपको 5 आई होप मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 + 2 और प्लस का 6 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6। यक्स यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 3, -2 कॉमन करेंगे तो ये भी एक्स माइनस 3 है ना। दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस। मतलब इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन आपका ब्रेक हो चुका, 5x - 5 dx अपान में x-3 और x-2। अब इस वाले टर्म का आप क्या कर लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कैसे, तो देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट 5x - 5 अपान में x-3 और x-2। ये क्या हो जाएगा, अपने पास a टाइम्स आएगा x-3 और प्लस में अपने पास b टाइम्स क्या होगा, x-2। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट का स्टेप आपको एलसीएम लेना है। तो देखिए ये 5x - 5 डिवाइड बाई x-3 x-2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम अपने पास क्या आएगा, x-3 और x-2। यहाँ पर x-3 से जब एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो a टाइम्स x-2 हो जाएगा, हाँ या ना, और b टाइम्स क्या हो जाएगा, x-3 आ जाएगा। अच्छा, ये डिनोमिनेटर वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आपको जो मिला, यहाँ से कि आपको ये मिला है कि 5x माइनस का ये जो 5 है वो इक्वल है, यहाँ पर आप x को अलग कर लीजिए, वेरिएबल को अलग, कांस्टेंट को अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे को मिल गया a प्लस बी टाइम्स इंटू में x, और को यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो माइनस चाहो तो अब बाहर कर लो। ये आ जाएगा 2a प्लस 3b, ये कांस्टेंट वाला हो गया, है ना। तो यहाँ से आप कंपेयर करिए एक्स वाला एक्स के साथ, है ना, एक्स का कोफिशिएंट एक्स वाले के साथ और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ। एक इक्वेशन आपको यहाँ मिलेगी कि भाई a प्लस बी की वैल्यू 5 मिल गई। ये तो बाई इक्वेशन हो, हमने सॉल्व किया, प्रोसेस से कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा, दोनों में माइनस है तो कोई डाउट ना है। तो देखिए यहाँ 2a प्लस 3b जो है वो 5 के बराबर, हाँ या ना। अच्छा, अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चले। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन हम फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस में 2b इज इक्वल टू में 10, और यहाँ आएगा 2a प्लस में 3b बराबर, ये माइनस ये, मेरे को b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 5, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने पास, माइनस का 5, क्योंकि माइनस बी इज इक्वल टू मिलेगा 5, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो b की वैल्यू आएगी -5। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, कहाँ पे रख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए यहाँ पर
ए माइनस का 5 इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू मेरे को मिल गई 10। यहाँ तक आप हमसे सहमत हैं? अच्छा, अब जब ए और बी मिल गया, ये तो हमारे पास किससे मिला? जब हमने इसको बाई प्रोसेस किया। अब अगर मान लीजिए सर, हम मान लीजिए हमें ट्रिक से करना होता तो अगर भैया अपन को ट्रिक से करना होता तो आप यहाँ पे क्या कर लेते? और देखिए यहाँ पर आर करके मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मुझे ए की वैल्यू निकालना होता है और ए के लिए हम क्या करते? एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर करते। एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी मिलती? 3 मिलती। अब आपको जो 3 मिलती है आप यहाँ रख दीजिए। ए बराबर आपको मिल जाता है यहाँ से 15 में से 5 कम हो जाएगा 15 माइनस का 5। और यहाँ से क्योंकि यहाँ पर आप रख नहीं सकते, यहाँ पर रखना पड़ेगा। ए की वैल्यू मिल जाती है 10। और बी के लिए एक्स माइनस 2 को 0 के बराबर करते, एक्स की वैल्यू मिलती है आपको 2। हाँ या ना? एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल जाती? 2 मिल जाती। अच्छा, यहाँ पर जो 2 आती है आपको रख लेना है, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाती है। वहां रखिए, यहाँ पर रखना है। 10 माइनस 5 डिवाइड बाई यहाँ -1 आ जाता है। यहाँ बी की वैल्यू आपको मिल जाती। अब जरा चेक कर लो ए और बी की वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं, जो आपने यहाँ ट्रिक से निकाला है और जो आपने बाई मेथड निकाला है, तो दोनों हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि सर हमें इसको तो इंटीग्रेट करना था। अब देखो इसके साथ चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास ये आ गया था, एक एक्स आ गया था, प्लस में था इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 डी एक्स अपान में एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल रखा है। ए की वैल्यू हमें जो मिली हुई है वो क्या मिली हुई है? ए की वैल्यू मेरे को 10 मिली हुई है, तो यहाँ 10 कर लेंगे। 10 डी एक्स अपान में एक्स माइनस 3 आएगा। बी की वैल्यू मुझे माइनस का 5 मिली हुई है, ये हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स माइनस। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो देखिए एक्स हो गया, ये हो गया 10 लॉग मॉड में एक्स माइनस 3 माइनस में 5 लॉग मॉड एक्स माइनस 2 प्लस। और अच्छे से लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस 5 लॉग मॉड एक्स माइनस 2 प्लस में 10 लॉग मॉड एक्स माइनस 3 और प्लस का ये आपका फाइनल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आ गया तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा? इवेलुएट द इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 अपान में x प्लस 1 का। जब यहाँ पर देखिए अब होल स्क्वायर टाइप का दिखने लगा और टाइम्स x प्लस 3 है, अब आप इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट 3x माइनस 2 अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस। अब देखिए दो पावर है तो इसको दो बार लिखेंगे, अगर तीन पावर होते 3 बार लिखते। मतलब कहने का सेंस कुछ ऐसा है कि ए अपान में पहले 1 डिग्री उसकी लिख लेंगे, फिर बी अपान में उसकी दूसरी वाली डिग्री लिख लेंगे एक्स प्लस 1 का। अगर यहाँ 3 डिग्री होता तो एक सी प्लस सी वाला भी जोड़ लेते, ठीक है, बट यहाँ तो वही है। फिर ए वाला नेक्स्ट वाला आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? सी अपान में एक्स प्लस 3 लिख लिए भाई। अब आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पर 3 अननोन आ गए, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जैसे भी आपको लगे आप कर सकते हो। अगर आप बाई प्रोसेस जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना, है ना? तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक का भी यूज करेंगे, वहां का उसका भी यूज करेंगे, दोनों को मिक्स करके जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है ना। चलिए, तो देखिए ये है 3x माइनस का 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3। बात से सहमत है। अच्छा, जब इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो a टाइम्स एक अभी एक इसकी पावर बचेगी, एक x प्लस 3 बचेगा। फिर जब आप b वाले के साथ करेंगे तो यहाँ केवल x प्लस 3 वाला आएगा। बट जब आप c वाले के साथ करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ये भैया सेम थे, हमने हटा दिया। 3x माइनस 2 किसके बराबर हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में x प्लस 3 और प्लस में b टाइम्स x प्लस 3 प्लस में c टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप देखिए, और इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं तो 3x माइनस 2, तो ये हो जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3 प्लस में b टाइम्स x प्लस 3 प्लस में c टाइम्स एक्स स्क्वायर 2x प्लस। अब आप यहाँ अलग अलग कर लीजिए। अगर मैं यहाँ अलग करता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स ए प्लस सी आएगा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाले को अगर मैं करता हूँ तो ये हो गया 4a प्लस में 3b और प्लस में 2c इंटू में एक्स। और कांस्टेंट वाले को कर रहे हैं तो ये 3a 3b प्लस में c। अब आप यहाँ तक तीन इक्वेशन बनेगी, कंपेयर आप कर लीजिए। तो जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो एक तो इक्वेशन बनेगी अपने पास a प्लस सी बराबर 0। दूसरा इक्वेशन बनेगी अपने पास 4a प्लस में 3b प्लस में 2c इज इक्वल टू में 3। अच्छा, तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3a प्लस 3b प्लस c बराबर में माइनस का 2। अब अगर मैं इन तीनों की हेल्प से अगर डायरेक्ट सॉल्व करता हूं तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा। तो पहले वाली वैल्यू, ये सी वाली वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। और सी के लिए एक्स प्लस 3 को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी माइनस का 3। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही होगी। अब आप एक्स बराबर -3 आपको यहाँ रख लेना है, जिस पर वो 0 ना होगा डिनोमिनेटर उसको हटा लेना। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, देखो -9 -2 डिनोमिनेटर में देखो -3 और +1 का हो, तो ये हो गया -11 अपान -2 का स्क्वायर। तो मतलब आपको मिल गया, सी की वैल्यू मिली -11/4। कितनी मिली भैया, -11/4। सी मिल गया तो इक्वेशन 1 से आप चले आओ, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -सी। ए की वैल्यू मिल जाएगी 11/4। हाँ या ना, मतलब ए मिल गया, सी मिल गया, बी निकालना है, बी वाले को निकाल रहे हैं। और बी के लिए आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 को 0 करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी मिली, -1। उठा के रख दो भैया। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 -2। यहाँ पर 0 ये हो जाएगा तो यहाँ रखना नहीं, यहाँ रख लीजिए। तो -1 प्लस 3। तो बी की वैल्यू आ जाएगी -5/2। मतलब आपको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की। अब आपको यहाँ इस इंटीग्रेशन में रख के इंटीग्रेट कर देना। ठीक, तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए इंटीग्रेशन आपके पास क्या था, वो था 3x-2 dx अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में x प्लस 3।
अब देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया था वो ए टाइम अपान एक्स प्लस वन, ए की वैल्यू अपने को मिली 11/4, 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स प्लस वन हो गया। बी की वैल्यू मिली है माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पर पावर 2 थी, यही था। अच्छा सी वाले की वैल्यू मिली है प्लस माइनस में माइनस का 11/4, और ये वाला होगा डी एक्स अपान यहाँ एक्स प्लस। यहाँ देख लो एक बार, कंफ्यूजन है तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू रख दिए, यहाँ वाले पे बी की वैल्यू रख दिए, यहाँ वाले पे सी, और फिर इंटीग्रेट कर दिए अलग अलग, ठीक है ना। अब चले इंटीग्रेट करिए, ये हो गया 11/4 लॉग मॉड एक्स प्लस वन, ये होगा देखिए माइनस वन अपन एक्स, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1/x प्लस सी, ठीक है। एक माइनस यहाँ है, एक माइनस और है, तो ये प्लस होगा 5/2, और यहाँ से आएगा एक्स प्लस, और ये होगा माइनस का 11/4 लॉग मॉड एक्स प्लस 3 और प्लस। अच्छा यहाँ 11/4 आप कॉमन कर लो इस वाले से और इस वाले से, तो ये आ जाएगा आपका 11/4 लॉग मॉड एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस 3, और प्लस में 5/2 टाइम्स एक्स प्लस वन और एक दिया जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। अब इसको पहले इसका फैक्टराइज इसको थोड़ा करते हैं। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो एक्स प्लस वन दिखेगा, यहाँ से वन कॉमन कर लीजिए तो ये भी एक्स प्लस वन। फिर नेक्स्ट में आपको क्या दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ये एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन दिख गया। अब ये कुछ इस टाइप से हो गया। अच्छा जब ये इस टाइप से हो गया तब आप यहाँ इसका पार्शियल कर लीजिए, तो लेट में वन अपान में एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे, है ना, तो क्या होता है ए अपान में एक्स प्लस वन। अच्छा जब यहाँ नीचे क्वाड्रेटिक आए तो यहाँ वाला जो बी एक्स प्लस सी टाइप बनता है। जब नीचे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ना बात कर रहे हैं, एक्स मतलब नीचे क्वाड्रेटिक जब बन रही है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइप का, है ना, मतलब एक्स स्क्वायर टाइप का अगर आ रहा है तो वहां पर जो हमारे पास नोमिनेटर में रखेंगे वो बी एक्स प्लस सी टाइप का रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वन अपान में एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू में, यहाँ एलसीएम करेंगे एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए टाइम्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस में यहाँ आएगा बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस वन, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। ये डिनोमिनेटर वाला तो वैसे कैंसिल हो गया, तो वन इज इक्वल टू आपको मिला यहाँ से ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स और प्लस में सी। कंपेयर करना है आपको, एक्स स्क्वायर वाले को अलग कर लीजिए, ए प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स वाले को करेंगे तो बी प्लस सी टाइम्स एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट वाले को करेंगे तो ए प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू जीरो, दूसरी बी प्लस सी की भी वैल्यू जीरो, तीसरा ए प्लस सी की वैल्यू वन की कांस्टेंट कांस्टेंट। अच्छा अपने पास तीन इक्वेशन तीन अननोन, अब एक तो ट्रिक से चले जाते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ए के लिए एक्स प्लस वन को जब आप जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आई, माइनस वन आप रख लीजिए, तो वन अपान में माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो वन प्लस वन आ जाएगा, तो ए की वैल्यू मिल गई 1/2। जब ए मिल गया तो बी मिल जाएगा, बी आपके पास माइनस ए के बराबर होगा, तो बी की वैल्यू मिल गई -1।
अच्छा, जब बी मिल गया तो सी भी मिल जाएगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का बी, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। बड़े ही आसानी से मिल गई ए बी सी की वैल्यू, है ना। अब आपको यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर देना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन था वो ये था कि डी एक्स अपान में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। फिर हमने इसको चेंज किया था। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी मिली हुई है, ए की वैल्यू हमें 1/2 मिली हुई है ना। हम यहाँ 1/2 रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स प्लस 1 था। अच्छा, बी और बी की वैल्यू -1/2, सी की वैल्यू 1/2 आई है। यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे -1/2। बी एक्स था ना, तो बी एक्स हो गया, 80 वाला प्लस का था, इनटू में डी एक्स अपान में यहाँ था एक्स स्क्वायर। यही था भैया। अच्छा, अब देखो इसका तो आसानी से इंटीग्रेशन हो गया ना, कि 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1। बट इस वाले में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको अलग अलग कर लीजिए। ये माइनस का 1/2 यहाँ आ गया, ये हो गया एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये वाला हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड मार दीजिए, तो इसका ये डिफरेंशिएशन दिखने लगेगा। और हमने फार्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपान में एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो होता है एफ एक्स, ये होता है एफ। अगर इसका डिफरेंशिएशन आए, ये हो जाता है आपके पास लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया आपके पास 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1। ये आ गया आपके पास माइनस का 1/4 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये वाला आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस। ठीक है, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा है, तो पहले इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि ऊपर एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर आपको थोड़ा इजी बनाना है इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का इन दोनों में एक्स क्यूब प्लस एक्स आया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और अच्छे से अगर लिखें तो ये कुछ ऐसा हो गया, एक्स की पावर 4 डी एक्स अपान में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। अब आप इसको डिवाइड मार दीजिए, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 डिवाइड किसमें करना है, एक्स की पावर। कितनी टाइम जाएगा, तो अपन बोलोगे सर अभी तो एक ही जा रहा है, तो यहाँ ले जाएंगे तो अपने पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का, सब्ट्रैक्ट ये प्लस ये माइनस, ये वाला कटेगा, यहाँ बच गया एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस। अभी भी +1 में ले जा सकता हूँ, तो ले गया तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 1। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये तीनों कट गए, आपको यहाँ रिमाइंडर 1। अब आपका ये इंटीग्रेशन चेंज हो गया कुछ ऐसा, 1, यहाँ क्या मिला आपको, एक्स प्लस 1 मिला। क्या मिल गया आपको, एक्स प्लस 1। उसके बाद आपके पास क्या मिला, यहाँ पर रिमाइंडर में 1 मिला, तो ये डिवाइड बाई इसके यही आएगा। और इसके जगह ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ आ गया एक्स माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस इनटू में ये टी। अब आप अलग अलग कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 का करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स आ गया। ये वाला आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स माइनस 1
एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसका हमें पार्शियल कर लेना है, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, या यहाँ पर हम लोग इसकी पार्शियल निकाल लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1 में x-1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a टाइम्स x-1 प्लस, यहाँ चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप आ रहा है, तो ये होगा बी एक्स प्लस सी अपान में एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 में x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एलसीएम आ जाएगा x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए टाइम्स आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में बी एक्स प्लस सी टाइम्स x-1। अच्छा, ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस में सी एक्स माइनस का, ठीक। तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस में बी इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम लिखें तो प्लस में माइनस बी प्लस सी टाइम्स एक्स, और कांस्टेंट को लिखें तो यहाँ से ए यहाँ से सी, तो ए माइनस सी, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू मेरे को 0 मिली इक्वेशन 1, माइनस बी प्लस सी की वैल्यू भी मुझे 0 मिली इक्वेशन सेकंड, ए माइनस सी की वैल्यू मुझे 1 मिली इक्वेशन, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू बाय ट्रिक से जाना है, तो ए के लिए तो मैं ट्रिक यूज कर लेता हूँ। अगर मुझे फॉर ए की वैल्यू निकालना है, तो मैं करूंगा भैया x-1 को 0, एक्स की वैल्यू मुझे मिली 1, और 1 हम उठा के यहाँ रख लेंगे, है ना। तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई 1 में 1 प्लस 1, दैट इज ए की वैल्यू मिली 1/8, ए मिल गया। अच्छा, जब आपको ए मिल गया तो आप यहाँ से बी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी की वैल्यू कितनी, माइनस ए होगा, मतलब माइनस को 1/8 होगा, और जब बी मिल गई तो सी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि बी सी के बराबर है, यहाँ से तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस को 1/8। ए बी सी तीनों पा गए, अब आप यहाँ पर रख के इंटीग्रेट करना, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमें जो आंसर इस क्वेश्चन में करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये था आपके पास x⁴ dx अपान में x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने ब्रेक किया, उसका इंटीग्रेशन मुझे मिला था x² प्लस में x, आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए, और इसको हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ, और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर a की जो वैल्यू मिल रही है वो 1/2 मिली, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान में x-1। अच्छा, प्लस यहाँ लगाएंगे, और b की भी वैल्यू -1/2 इंटू एक्स, और c की भी वैल्यू यही है, इंटू में dx अपान में अपने को मिला x² प्लस, अब आप इसको देखिए इंटीग्रेट करिए, x² 2 प्लस एक्स, ये आ गया 1/2 लॉग मॉड x-1, यहाँ पर आप अलग अलग कर लीजिए, तो माइनस का 1/2 एक्स डी एक्स अपान में x² प्लस 1, यहाँ वाला हो जाएगा माइनस का 1/2 डी एक्स अपान x², यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x² 2 प्लस में x प्लस में 1/2 लॉग मॉड x-1 माइनस का 1/4, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड x² प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2।
tan इनवर्स एक्स प्लस, ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।